दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पादरी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो देखने में तो बहुत सीधा साधा था, लेकिन उसका दिमाग किसी जासूस से कम नहीं था। उसका नाम था फादर ब्राउन। ये कहानी है लंदन शहर की, एक नीले रंग के कीमती क्रॉस की और दुनिया के सबसे होशियार चोर की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ठंडी सुबह की बात है। लंदन के एक छोटे से स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी थी। तीसरे दर्ज के डिब्बे में एक पादरी बैठे थे। काले कपड़े, गोल चश्मा और सीधी साधी मुस्कान। यह थे फादर ब्राउन। उनकी गोद में एक छोटा काला बैग था, साधारण सा दिखने वाला, लेकिन उसके अंदर छिपा था एक बेशकीमती नीला क्रॉस, गहरे नीले नीलम से बना, जिसकी कीमत लाखों रुपए थी। फादर ब्राउन को यह पवित्र क्रॉस लंदन के एक बड़े चर्च में ले जाना था, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उसी डिब्बे में कुछ सीट दूर एक और पादरी बैठा है। लंबा कद, सुंदर चेहरा, आत्मविश्वास से भरी आंखें। वह भी काले कपड़े पहने था और बाइबल लिए था। लेकिन दोस्तों, वह सच में पादरी नहीं था, वह था फ्लैम्बो, यूरोप का सबसे बड़ा, सबसे चालाक चोर। फ्लैम्बो कोई साधारण चोर नहीं था, वह एक कलाकार था। वेश बदलने में माहिर, आज पादरी, कल डॉक्टर, परसों सिपाही। पुलिस सालों से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वह धुएं की तरह गायब हो जाता था। और आज उसकी नज़र थी फादर ब्राउन के उस काले बैग पर। उसने महीनों पहले इस चोरी की योजना बनाई थी। ट्रेन की सीटी बजी और ट्रेन चलने लगी। फ्लैम्बो ने अपनी बाइबल पकड़ी और फादर ब्राउन की तरफ देखा। उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। जल्दी ही वह नीला क्रॉस मेरा होगा। कुछ घंटे बाद ट्रेन लंदन पहुंची। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, लोग भाग रहे थे, कुली सामान उठा रहे थे। फादर ब्राउन धीरे धीरे बैग उठाकर उतरे और शहर की चहल पहल वाली सड़कों की तरफ बढ़े। ठीक उनके पीछे कुछ कदमों की दूरी पर फ्लैम्बो चल रहा था, बड़ी सावधानी से, ना ज़्यादा दूर, ना बहुत पास। फ्लैम्बो सोच रहा था, बस थोड़ी देर और, जैसे ही ये बूढ़ा किसी सुनसान जगह पर पहुंचेगा, मैं चपट्टा मारूंगा और गायब हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, फादर ब्राउन उतने भोले नहीं थे जितने दिखते थे। ट्रेन में जब फ्लैम्बो ने उनसे बातचीत की थी, तब उन्हें कुछ अजीब लगा था। यह पादरी जैसी बातें तो कर रहा था, लेकिन कुछ गलत था। शब्दों का चुनाव, विचारों का तरीका एक सच्चे पादरी जैसा नहीं था। फादर ब्राउन समझ गए कि मुसीबत उनके पीछे चल रही है। अब सवाल था कि वह क्या करें। पुलिस बुलाएं? नहीं, वह आदमी भाग जाएगा। लड़ें? नहीं, वह बूढ़े और कमज़ोर थे। तभी उनके दिमाग में एक योजना आई। उन्हें एक रास्ता बनाना होगा, उन्होंने सोचा। एक ऐसा रास्ता जो मदद तक पहुँचे। और वह मदद यही थी, वैलेंटीन। फादर ब्राउन को पता था कि फ्रांस का मशहूर जासूस वैलेंटीन लंदन में फ्लैम्बो को ढूंढ रहा है। बस उसे यहाँ तक लाना था, और इसके लिए उन्होंने कुछ अजीब करने की ठानी। फादर ब्राउन एक छोटे से रेस्टोरेंट के सामने रुके और अंदर गए। एक टेबल पर बैठकर उन्होंने सूप ऑर्डर किया। पीछे से फ्लैम्बो भी अंदर आकर दूसरी टेबल पर बैठ गया, अखबार खोलकर, लेकिन नज़रें फादर ब्राउन पर। थोड़ी देर में वेटर गर्मा गर्म सूप लेकर आया और सामने रख दिया। फादर ब्राउन ने सूप की प्लेट उठाई, उन्होंने उसे सूंघा और फिर अचानक पूरा सूप दीवार पर फेंक दिया। सब लोग हैरान। वेटर चीख पड़ा, क्या कर दिया? पागल हो गए हो? फादर ब्राउन ने बड़ी मासूमियत से कहा, ओह, माफ़ करना बेटा, गलती हो गई, और चले गए। फ्लैम्बो सोच रहा था, ये पागल है क्या? काम तो और आसान हो गया। फादर ब्राउन आगे बढ़े।
एक फल वाले की दुकान पर पहुंचे जहां रंग बिरंगे फल सजे थे। हर फल के आगे कीमत की पट्टियां लगी थी। दुकानदार दूसरे ग्राहक से बात कर रहा था। फादर ब्राउन ने चुपचाप से 2 रुपये वाली पट्टी उतार कर संतरे के आगे लगा दी और संतरा 5 रुपये वाली पट्टी सेब के आगे। अरे रुको, दुकानदार ने देखा। ये क्या कर दिया? पट्टियाँ क्यों बदल दी? फादर ब्राउन बोले, अरे हाँ सॉरी, और तेजी से आगे बढ़ गए। दुकानदार गुस्से से चिल्लाया, पागल पादरी! फ्लैम्बो अब पूरी तरह से उलझन में था। ये क्या हो रहा है? लेकिन दोस्तों, फादर ब्राउन निशान छोड़ रहे थे। अजीब निशान, ऐसे निशान जो एक खास आदमी समझ सके। वह खास आदमी दूर नहीं था। उसी समय लंदन के एक होटल में एक लंबा दुबला पतला आदमी खड़ा था, तीखी नज़रें, हाथ में फाइल। यह था वैलेंटीन, फ्रांस के सबसे मशहूर जासूस। वैलेंटीन पिछले 3 सालों से एक ही काम में लगे थे, फ्लैम्बो को पकड़ना। वह चोर जिसने पूरे यूरोप में चोरियां की थी। उसे खबर मिली थी कि फ्लैम्बो लंदन में था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। तभी होटल के मैनेजर ने दरवाज़ा खटखटाया। मिस्टर, नीचे रेस्टोरेंट में कुछ हवलदार आपसे मिलना चाहते हैं। वैलेंटीन नीचे आया। साहब, आप ये आज सुनेंगे तो आपको अजीब लगेगा। एक पागल पादरी ने रेस्टोरेंट में सूप दीवार पर फेंक दिया। बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें थी। तो मैं क्या करूं? वैलेंटीन ने कहा। नहीं, वह पागल नहीं लग रहा था, वो नॉर्मल था, लेकिन बस अचानक हो गया। तभी दूसरा व्यक्ति बोला। ऐसा एक और दुकानदार ने कहा। एक पागल पादरी ने पेटियों के दामों की पट्टियां बदल दी थी। वैलेंटाइन की आंखें चमक उठी। ये संयोग नहीं था, यह संदेश है। वह किधर गया? उसने झटके से पूछा। उधर, शहर के बीच वाली सड़क की तरफ। वैलेंटीन तुरंत उन दोनों सिपाहियों के साथ बाहर निकल गया। उनकी समझ में आ गया था, कोई उन्हें बुला रहा था, और अगर किसी को वैलेंटीन की ज़रूरत है तो मतलब साफ है, फ्लैम्बो पास है। चलो, वैलेंटीन ने कहा, आज फ्लैम्बो पकड़ा जाएगा। फादर ब्राउन काफ़ी देर तक चले। वह शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क से बाहर निकल कर एक शांत इलाके में पहुँचे। यहाँ एक खूबसूरत पुराना बगीचा था। ऊंची ऊंचे पेड़, हरी घास और बीच में कुछ लकड़ी की बेंच। वह एक बेंच पर जाके बैठ गए। उन्होंने अपना बैग गोद में रखा और एक लंबी सांस ली। कुछ ही पलों में उनके बगल में वह दूसरा पादरी फ्लैम्बो पे आके बैठ गया। थक गए हैं फादर? फ्लैम्बो ने मीठी आवाज़ में कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। हाँ बेटा, फादर ब्राउन ने शांति से कहा। बुढ़ापा है, अब ज़्यादा चल नहीं पाता। आप कहाँ जा रहे हैं? चर्च में, वहाँ कुछ देना है। फ्लैम्बो की नज़र उस बैग पर गई। उसकी उंगलियां हिल रही थी। बस एक झपट्टा मारने की देर थी। यह बगीचा बिल्कुल सुनसान था, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन अचानक फादर ब्राउन बोल पड़े, तुम पादरी नहीं हो? ये सुनते ही फ्लैम्बो की सांस रुक गई। उसने तुरंत अपने चेहरे पर मासूमियत का भाव लाया। क्या फादर, आप क्या कह रहे हैं? मैं भी आपकी तरफ पादरी हूँ। फादर ब्राउन ने अपना चश्मा ठीक किया और फ्लैम्बो की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक शांत गहरी समझदारी थी। नहीं, तुम फ्लैम्बो हो, यूरोप का सबसे बड़ा चोर। फ्लैम्बो का चेहरा पल भर में बदल गया, फिर हंसने लगा। वाह, उसने ताली बजाई। वाह फादर, आपने मुझे पहचान लिया, पर कैसे? फादर ब्राउन शांति से बैठे थे। बहुत आसान था। पहली बार जब हम ट्रेन में बात कर रहे थे, तुमने कहा ब्रह्मांड को समझने की ज़रूरत नहीं है। एक सच्चा पादरी कभी ऐसा नहीं कहेगा। हमारे लिए ब्रह्मांड ईश्वर की रचना है, हम इसे बेकार नहीं मानते। फ्लैम्बो यह सुनकर चकित था। फादर बोले, दूसरी बात, तुम्हारे जूते बहुत महंगे हैं, नए हैं।
एक गरीब पादरी के जूते ऐसे नहीं होते। तीसरी बात, तुम्हारी बातों में धर्म की गहराई नहीं थी। तुम शब्द तो सही बोल रहे थे, लेकिन भावना गलत थी। तुम नकली हो। फ्लैम्बो की मुस्कान चौड़ी हो गई। शाबाश, आप वाकई में होशियार हैं। उसने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला। पर अब ये काम नहीं आएगा। यह बैग और वह नीला क्रॉस अब मेरा है। फ्लैम्बो ने चाकू सामने रखा, लेकिन फादर ब्राउन बिल्कुल नहीं घबराए। फादर ब्राउन मुस्कुराए। फ्लैम्बो, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन आज तुम हार गए हो। फ्लैम्बो हंस पड़ा। मैं हारा? यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। मेरे पास चाकू है, मैं कैसे हारा? फादर ब्राउन मुस्कुराए। क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ। वह सूप फेंकना, पट्टियाँ बदलना, वह सब एक रास्ता बना था। रास्ता? किसके लिए? वैलेंटीन के लिए। वह लंदन में तुम्हें ढूंढ रहा है। मुझे पता था कि मेरी अजीब हरकतों की शिकायत उस तक पहुँचेगी और वह समझ जाएगा। फ्लैम्बो का चेहरा गंभीर हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, और अगर मैं गलत हूँ तो बैग ले लो, अगर सही हूँ। तभी अचानक तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। तो यहाँ हो तुम फ्लैम्बो? वैलेंटीन दौड़ते हुए आया, साथ में 2 सिपाही। फ्लैम्बो झटके से खड़ा हुआ। बचने का कोई रास्ता नहीं था। फ्लैम्बो, 3 साल का पीछा आज ख़त्म हुआ, वैलेंटीन ने कहा। फ्लैम्बो ने चाकू फेंक दिया और हार मान ली। सिपाहियों ने हथकड़ी लगा दी। वैलेंटीन फादर ब्राउन की तरफ मुड़ा। फादर, आपने ये सब प्लान किया था? वह सब संकेत मेरे लिए थे? फादर ब्राउन ने सर हिलाया। जी, मैं अकेले इसे नहीं रोक पाता, तो मैंने सोचा आपको बुलाऊं, और आप समझ गए। वैलेंटीन ने हाथ मिलाया। आप अद्भुत हैं। आपने वह किया जो पूरी पुलिस नहीं कर पाई। फ्लैम्बो हथकड़ी पहने खड़ा था, लेकिन उसकी नज़रें फादर ब्राउन पर थी। गुस्सा नहीं, बल्कि कुछ और। धीरे से फ्लैम्बो ने कहा, फादर, आप सच में अलग हैं। मैंने दुनिया के सबसे बड़े जासूसों को बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन आज एक साधारण पादरी ने मुझे हरा दिया, बिना हथियार, बिना लड़ाई। फादर ब्राउन ने करुणा से कहा, फ्लैम्बो, तुम्हारे अंदर बहुत हुनर है, लेकिन तुम इस गलत रास्ते पर लग गए हो। हर इंसान बदल सकता है। हर इंसान में अच्छाई की चिंगारी होती है। फ्लैम्बो की आंखों में पानी आ गया। इतने सालों में किसी ने ऐसी बात नहीं की थी। यह पादरी उसे इंसान की तरह देख रहा था। क्या सच में मैं बदल सकता हूँ? फादर ब्राउन मुस्कुराए। हाँ, हर कोई बदल सकता है बेटा, बस इच्छा होनी चाहिए। सिपाही उसे ले जाने लगे। जाते जाते फ्लैम्बो ने पीछे मुड़कर कहा, फादर ब्राउन, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। शायद एक दिन मैं दिखा सकूं कि मैं बदल गया। तो दोस्तों, ये थी फादर ब्राउन और नीले क्रॉस की कहानी। एक साधारण बूढ़े पादरी ने अपनी बुद्धि से दुनिया के सबसे चालाक चोर को पकड़वाया, बिना हथियार, बिना लड़ाई, बस एक योजना और सही समय पर सही कदम। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए इस कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। अगली बार फादर ब्राउन की एक और मिस्ट्री लेकर आऊँगा। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।